नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को आज 11 महीने पूरे हो गए। अगर अगले महीने के दौरान इसे लेकर कोई समाधान नहीं निकला तो यह दुनिया में सबसे लंबे चलने वाले आंदोलनों में से एक है। सर्दी बीत गई, गर्मी बीत गई, बरसात भी हुई और अब फिर से सर्दी आ गई है, लेकिन मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे कानून वापस होने तक घर वापस नहीं जाएंगे। उधर सरकार का कहना है कि वो आंदोलन के लिए, बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन किसान इन कानूनों में कमी बताए जिन्हें सुधारा जा सके। 11 दौर की बातचीत के बाद इस साल की शुरुआत में 22 जनवरी को सरकार और आंदोलनकारियों के बीच आखिरी बार बातचीत हुई थी। तब से कोई वार्ता नहीं हुई है। आंदोलनकारियों को आशंका है कि इन कानूनों की वजह से मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा और अनुबंध खेती से जमीनों पर कंपनियों का कब्जा होने का भय हमेशा बना रहेगा। इस पर सरकार का जवाब आता है कि ये तीनों कानून देश के किसानों को खुशहाल बनाने में मददगार साबित होंगे। किसान अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी अपनी मनचाहे दाम पर बेच सकता है। मंडियां और एमएसपी सिस्टम खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता और किसान की जमीन अनुबंध के बाद भी उतनी ही सुरक्षित रहेगी जितनी अभी उसके पास है। लेकिन सवाल यह है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इस बीच आंदोलन की वजह से 1 साल से रास्ते बंद है, हाईवे बंद है। इसकी वजह से प्रदेश के आम नागरिक समेत व्यापारियों और मजदूरों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन के 11 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज देश और प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और उन्हें पद से हटाए जाने की मांग प्रमुखता के साथ उठाई गई। लेकिन सवाल फिर से यही है कि आखिर यह आंदोलन चलेगा कितना लंबा? क्या इसके समाधान के लिए दोनों ही पक्ष तैयार नहीं है? क्यों नहीं खुल रहे आंदोलन को समाधान की ओर ले जाने के लिए बातचीत के रास्ते? इन सब पर चर्चा करेंगे आज। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, अजय सिंगला साहब कांग्रेस से, संदीप गोयत साहब इंडियन नेशनल लोकदल से और आंदोलनकारियों के नेता हैं अभिमन्यु कोहाड़ साहब, युवा चेहरा हैं किसानों की ओर से, वो अपना पक्ष रखेंगे। विजेंद्र नेहरा साहब, पहला सवाल आपसे है, थोड़ा तीखा है। 1 साल होने को है, 11 महीने पूरे हो गए हैं। सरकार ने आंदोलन से निपटने का एक नया तरीका निकाल लिया है कि उसकी तरफ देखो ही मत। ना कोई बातचीत होगी, ना सुध ली जाएगी, फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या सरकार ने ये एक रणनीति बना रखी है? देखिए प्रदीप जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? जी प्रदीप जी, देखिए सरकार ने, यहाँ जितने भी प्रतिनिधि बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा, हम सब लोग पिछले 11 महीने से लगातार इस विषय पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं। और सरकार ने प्रदीप जी 11-12 दौर की जो वार्ता की है, 50 घंटे से अधिक की जो वार्ता की है, और सरकार ने सिवाय कृषि कानून को रद्द करने के प्रदीप जी जो किसान संगठन के नेता हैं उनकी सभी मांगों को मान लिया है। उन मांगों में एसडीएम के साथ में आप कोर्ट जाना चाहते हैं, वो अधिकार भी उनको दिया है। एमएसपी की लिखित में गारंटी देने के लिए सरकार उनको तैयार है। और जो भी तमाम मांगे बिजली बिल से लेके पराली प्रबंधन को लेके जो सरकार कानून डाली थी उनको वापस लेने के साथ साथ में जो भी उनके तमाम सुझाव और मांगे थी उनको मान लिया गया है। अब इसके अलावा सिर्फ एक बात पे अड़े रहना कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आंदोलन समाप्त नहीं करना चाहते जो किसान संगठन के नेता हैं। आगामी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूपी के अंदर राकेश टिकैत जी, पंजाब के अंदर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, तमाम जो नेता हैं वो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और चुनाव के माध्यम से, क्योंकि 2-3 बार वो पहले भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि जनता और किसानों ने उनको साथ नहीं दिया, जमानत उनकी जब्त हो गई थी। लेकिन प्रदीप जी, सही मायने में अगर मैं बताऊं तो सरकार उनके हर सुझाव और हर मांग को मानने के लिए तैयार है, सिवाय
कृषि कानून के रद्द करने के, अब उनको तय करना है कि उनको क्या करना है। प्रदीप जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं भी गांव में रहता हूं, किसान हूं। मेरी सहानुभूति किसान संगठन के नेताओं के साथ में, और जो उनमें कुछ सही किसान है उनके साथ में है। ज्यादातर जो लोग हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव है। और मैं सभी के लिए ये बात नेहरा साहब देखिए, 11 महीने हो चुके हैं, सुनिए सर, सुनिए 11 महीने हो चुके हैं। ये सारी बातें कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कौन किसान है कौन नहीं है, कौन कितना किसान है, किसका क्या उद्देश्य है, लेकिन एक बात तो है कि 11 महीने से रास्ते बंद पड़े हैं। कुछ लोगों की मांग है, ये कुछ चेहरे किसान संगठनों के, मान लीजिए 40 किसान संगठन है, इनके चेहरे हो सकता है कि ये किसान ना हो सकता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, लेकिन जो इनके सामने लोग बैठे हुए हैं, मंच के सामने जो जो धरने पे आज भी लोग बैठे रहे, क्या वो भी किसान नहीं है? आप समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे उन लोगों को जो मंचों के सामने बैठ के इन नेताओं की बात सुनते और उनको मानते? क्या आप उनको भी नहीं समझा पा रहे? हजारों की संख्या में इस समय भी बैठे हुए हैं, आप अपनी बात समझाइए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बताइए कि क्या वजह है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? प्रदीप जी देखिए, आज भी कुंडली बॉर्डर पे प्रशासन के साथ में किसान नेताओं की बातचीत हुई है रास्ता खोलने के लिए, और जो नजदीक के गांव के जो लोग हैं वो भी बड़े परेशान है, उद्योगपति व्यापारी भी बहुत परेशान है, उनको सोचना चाहिए, रास्ता खोलना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, देखिए आप कह रहे हैं कि हम नहीं समझा पाए, अरे जिनको सर्वोच्च न्यायालय प्रदीप जी नहीं समझा पा रहा है उनको हम क्या समझाएंगे? जो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं, उन्होंने आंदोलन के लिए मना नहीं किया है, कोर्ट ने आंदोलन के लिए मना नहीं किया, उन्होंने कहा है रास्ते नहीं रोकने चाहिए, ये कहा है प्रदीप जी। उन्होंने ये कहा है कि जब हमने कृषि कानूनों पर रोक लगा रखी है तो आप आंदोलन किस विषय को लेकर के कर रहे हैं? और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि आप रास्ता खोलिए। जब कोर्ट ने ये कह रहा है कि हमने रोक लगा रखी है और आप रास्ता खोलिए, जब आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आपका मकसद नहीं है आंदोलन खत्म करने का, आप राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आपको खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बताइए किस तरह के प्रकरण वहां पे हो रहे हैं? महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, गरीब दलित को निर्मम उसकी हत्या हो रही है, मुकेश नाम के व्यक्ति को जिंदा जलाया जा रहा है, सड़कों को रोका जा रहा है। आप मुझे बताइए, सड़कों को रोकने से प्रदीप जी सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली और एनसीआर के किसानों को है, जो फल फूल और सब्जी बेचने का काम करते हैं, उन किसानों को आप परेशान कर रहे हैं और जानबूझकर वहां परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनका अपना राजनीतिक ध्येय है, उसको पूरा करने के लिए लोगों को बहकाया जा रहा है। ये विजेंद्र नेहरा साहब ने आज साफ साफ कहा है, और आप लोग नहीं चाहते कि इस आंदोलन का कोई समाधान निकले, कोई हल निकले, इसलिए लंबा खिंचा हुआ है। देखिए, सड़कों पे बैठने का किसी को शौक नहीं है। जो हम सड़कों पे बैठे हैं वो मजबूरी वश बैठे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं आदरणीय प्रदीप जी, अगर इनको इतना ही शौक है तो ये बैठ के दिखा दें। 11 महीने बैठना कोई मजाक है क्या? ये मजबूरी है किसानों की। ये कहते थे एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। बाजरे की एमएसपी उन्होंने दिलवा दी क्या? जवाब देंगे? ये 2250 रुपया जिसका एमएसपी है वो 1100 रुपए में बाजरा बिका है। इस बात को कोई नकार सकता है क्या? इस सत्य को? धान की आप बात कर लीजिए, पूरे देश में ही बात कर लीजिए, 800,000 रुपए में धान बिक रहा है, उसका जवाब है इनके पास? ये इस 11 महीने बाद भी यदि सरकार के प्रतिनिधि, आप थोड़ा धैर्य से रहिए, आपकी बात में मैं बोल नहीं रहा था, आप चुपचाप सुनिए पहले। देखिए, ये एक तरीके से बहुत, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अमानवता की प्रकाष्ठा है कि 11 महीने बाद भी ये कहा जा रहा है कि यहां पे किसान नहीं बैठे। यदि हम किसान नहीं हैं, यदि हम राजनीतिक पार्टियों के एजेंट हैं, तो सरकार ने 11 दौर की हमसे वार्ता क्यों की? और ये तो किसी वार्ता में शामिल भी नहीं रहे, हम सब तमाम वार्ताओं में शामिल रहे। हम आपको बताएंगे सरकार का हमारा रवैया क्या होता था। मैं अभी के अभी तीनों कृषि कानूनों के कम से कम 50 नुकसान गिनवा दूंगा, 50 नुकसान। ये एक भी फायदा बता पाए, एक भी फायदा। और एमएसपी गारंटी की ये कह रहे हैं कि सरकार लिखित में देने को तैयार है एमएसपी पे। आप गुमराह मत कीजिए प्रदेश और देश को। हमने ये कहा है कि तमाम फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी होनी चाहिए। सरकार का यह कहना है कि जो पहले एमएसपी थी वो एमएसपी एज इट इज रहेगी। वो बात नहीं कह रहे हैं हम प्रदीप जी, हम कह रहे हैं जिन 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, उन फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी का कानून होना चाहिए। नेहरा साहब, एक सवाल मैं आपसे लूंगा, उसके बाद कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल को जोड़ूंगा। नेहरा साहब, एक मांग यह की जा रही है कि एमएसपी पे कानून बना जाए। एमएसपी पे
खरीद जो होती है वो सबको पता है 9% से ज्यादा होती नहीं है पूरे देश में। ये आंदोलनकारी ये कहते हैं कि अगर प्राइवेट प्लेयर भी कोई खरीद कर रहा है, कम से कम आप एक कानून ये बना दीजिए कि वो एमएसपी से ज्यादा नहीं दे पा रहा है तो कम से कम पे ना खरीदे, वो किसान का शोषण ना करे। इस वजह से कानून की मांग की जा रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है? प्रदीप जी देखिए, एक तो आपने जो फसलों की खरीद की बात की है और जिस तरह से अभिमन्यु जी कह रहे थे 23 फसलों पर भारत सरकार एमएसपी तय करती है, उनमें से 11 फसलों को हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीदने का काम करती है। बाकी जो राज्य हैं, आपने जो 9% का आंकड़ा बताया प्रदीप जी, वो बाकी राज्यों के लिए है। हरियाणा प्रदेश में लगभग 95% एमएसपी पे खरीद होती है फसलों की। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, वर्तमान समय में जो धान की मेरे मित्र बात कर रहे थे, पिछली बार हमने 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की थी, इस बार उससे ज्यादा खरीद का हमने लक्ष्य रखा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 11 फसलों को जो हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीदती है, वो हरियाणा सरकार पूरे देश के अंदर एक पहली ऐसी सरकार है जो फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम करती है। दूसरा जो विषय आपने उठाया था एमएसपी कानून वाला, एमएसपी की लिखित गारंटी हमारी सरकार देने के लिए तैयार है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप मुझे बताइए 70 साल के इतिहास में क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का कदम उठाया? अगर हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं एमएसपी की, और मुझे बताइए प्रदीप जी, जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था इनकी एक ही मांग थी कि एमएसपी की लिखित में गारंटी चाहिए। कल को ये नई नई चीजें ऐड करते जाएंगे। अरे हम आपको लिखित में देने के लिए तैयार है एमएसपी की गारंटी, आपको और क्या चाहिए? आपने जो बिंदु जो सुझाव अपने दिए थे उन सबको हम मानने के लिए तैयार है। मैं अजय सिंगला साहब और प्रदीप बैस साहब को जोड़ लेता हूं चर्चा में। अजय सिंगला साहब, सरकार का दावा है कि तमाम वो काम किए जा रहे हैं जो किसानों के हक में है, उनकी खुशहाली के लिए है। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी भी कहा है, सरकार भी लगातार कह रही है, लेकिन बातचीत शुरू नहीं हो रही है। 11 महीने बीत गए हैं और जनवरी से अब तक तो हुई नहीं है। 22 जनवरी के बाद तो ऐसा तार टूटा है। आंदोलन भटका हुआ बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और आप उसका समर्थन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नया तरीका निकाल लिया सरकार ने कि आंदोलन की तरफ देखो ही ना, ताकि वो समाप्त हो जाए। और हमारा मानना है कि इन्होंने नया तरीका ये नहीं निकाला, इन्होंने नया तरीका कुछ और निकाला है कि आंदोलनकारियों को कार से कुचल दो, या तो वो मर जाए या वो डर जाए और आंदोलन समाप्त हो जाए। ये नया तरीका है भारतीय जनता पार्टी का कि जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री, उनको शाबाशी देते रहो कि ताकि और भी प्रोत्साहित हो। रही बात एमएसपी थी है या रहेगी, आदरणीय इनकी सरकार ने कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अगर एमएसपी पर खरीदना हो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो आज भी कि किसान भाई कह रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, इस्तीफा दो। ये चुप है, बाजरे को इन्होंने हटा दिया। यानी कि करनी और कथनी में फर्क है। करनी कुछ और है, करनी है अत्याचार, किसानों पर अत्याचार। लखीमपुर पे देख लिया, पिछले हम 11 महीने से देख रहे हैं, सर्दी, गर्मी, बसंत, बरसात, अब फिर सर्दी। इनकी कानों में जूं नहीं रेंग रही प्रदीप जी। और ये एक सत्य है भारत का, इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का घमंड रहता नहीं है। रावण का भी नहीं रहा, टूट गया था, लेकिन देखना है कि इनका घमंड कब टूटेगा। रावण का टूटा था जब लंका तहस नहस हो गई थी। अजय सिंगला साहब, भारत में आपने रावण का घमंड याद कर लिया, लेकिन आपने ये याद नहीं किया कि आप ही की पार्टी के जो एक्स हो चुके चीफ मिनिस्टर पंजाब के, वो ये कहते हैं कि आप कम से कम पंजाब में धरना प्रदर्शन ना करें, यहाँ की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को बड़ा झटका लगता है, दिक्कतें होती है। आप हरियाणा में जाके कीजिए। हरियाणा में क्या लोग नहीं है, व्यापारी नहीं है, उनको क्या नुकसान नहीं होता है, उनको क्या दिक्कतें नहीं होती है? आपको पता है कितने उद्योग, कितने धंधे, कितने मजदूर घर बैठे हैं? मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि 20 से 22 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है, हजारों उद्योग बंद हो गए। लेकिन क्या भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने तब बयान दिया था जब हमारे मुख्यमंत्री थे, उस समय नुकसान होना शुरू हुआ था क्या उनके बयान आने के बाद? और आज तो ये उनको गले लगा रहे हैं, आज तो उनसे गलबहियां हो रही है, आज तो वो अच्छे हो गए। ये छोड़िए राजनीतिक बातें, आप समाधान पे आइए प्रदीप जी। भारत इस आंदोलन का सही ढंग से समाधान चाहता है।
किसानों के सही ढंग से समाधान चाहता है। मैं संदीप गोयल जी से एक टिप्पणी लूंगा, उसके बाद मैं विजेंद्र नेहरा जी और अभिमन्यु कुहाड़ साहब से मैं अलग अलग एक बिंदु पे बात करना चाहूंगा आज, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए 11 महीने हो चुके हैं तो इसमें कमी और खामी और इसकी खूबियां जो खासियत है उन पे बात करेंगे। संदीप गोयल साहब अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं इनके पास कुहाड़ साहब के पास जाऊंगा। आंदोलन को 11 महीने हो चुके हैं और जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट दिखाई दे रहा था। जितनी बार की वार्तालाप हुई, वार्तालाप के दौरान जिस प्रकार किसान संगठनों को कुछ एक समय ऐसे मौके आए कि अपमानित भी महसूस होना पड़ा और उसके बाद इस प्रकार की टिप्पणियां भी उनके ऊपर की गई कि वो खालिस्तानी है, मवाली है, वो पाकिस्तानी है, झंडा चला रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र के नाम पर बांटने की कोशिश की, छोटे बड़े के नाम से कोशिश की, और कभी हमारा दक्षिण हरियाणा यहाँ पर इन आंदोलन में नहीं है उस पर इन्होंने कोशिश की कि कैसे न कैसे इस किसान आंदोलन की एकता को कमजोर किया जाए। कभी इनके भाजपा के विधायक राकेश टिकैत के ऊपर हमला करने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचते हैं, कभी इनके लोग किसानों के टेंटों को जलाने की कोशिश करते हैं, कभी इनके अफसर सिर फोड़ने का काम करते हैं, कभी लखीमपुर घटना में पीछे से जो शांतिपूर्ण घटना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जीप चढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल है जिन्होंने इस आंदोलन को। बात तो ये है ना कि समाधान तक पहुंचने का तरीका क्या है गोयल साहब? दवा साहब मैं उसी बात पर आ रहा था। जब इन चीजों के लगातार इस प्रकार की बातें होती रही तो सुप्रीम कोर्ट में एक समय एक ऐसा मौका आया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर आप इस आंदोलन को खत्म करना चाहते थे क्यों नहीं इन कानूनों के ऊपर आप तो तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की मांग को नहीं माना, उल्टा सुप्रीम कोर्ट में ये कहते रहे कि किसानों को आंदोलन करने से रोको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन करना किसानों का हक है और सुप्रीम कोर्ट में ही केवल 1.5 साल की रोक लाई, अदरवाइज तो सरकार तो एक दिन के लिए रोक नहीं लगाना चाहते थे। आज जो बाजरे की एमएसपी पर खरीद न करना और जो धान की जो खरीद में एमएसपी पर जो शुरू में ढिलाई बरती, जब किसानों ने मंत्री और विधायकों के घर घेरने शुरू करे तब सरकार इन धान की खरीद स्टार्ट करी। अदरवाइज तो दक्षिण हरियाणा का किसान जो पहले ये कहता था कि आंदोलन की बात कर रहे हैं, आज मुझे पता चला प्रवक्ता कर रहे हैं अभिमन्यु कुहाड़ साहब, मुख्यतः 3 कानूनों को लेकर आपका आंदोलन 26 नवंबर से शुरू हुआ था जब आप दिल्ली के बॉर्डरों पर आकर रुके थे। उस समय ये लग रहा था कि ये तीनों कानून जो है किसानों के लिए काफी निराशाजनक है, उनको इनसे नुकसान हो सकता है। पहली आपकी दलील थी कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, सरकार कहती है कि कोई मंडी खत्म नहीं होगी, मंडी व्यवस्था और मजबूत होगी। आपका ये भय था कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, सरकार कहती है एमएसपी खत्म नहीं होगी, बरकरार रहेगी। आपका ये भय है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जमीनें चली जाएंगी, सरकार कहती है कि कोई जमीन नहीं जाएगी और कंपनी चाहे ना चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकती है, लेकिन किसान कर सकता है जब चाहे जब। अगर एक स्टॉक को लेके आपको वो था, भय था कि इससे महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी परेशान होगा, सरकार इसका भी समाधान आपको बता रही है। जब हर चीज का समाधान आपको बताया जा रहा है तो फिर बातचीत के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा जा रहा? देखिए प्रदीप जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और आज ये पूरे प्रदेश को और पूरे देश को ये समझना चाहिए कि एपीएमसी मंडियां क्यों जरूरी हैं और प्राइवेट मंडी और एपीएमसी मंडियों में क्या फर्क होगा और क्यों हम प्राइवेट मंडियों का विरोध कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम है उसमें एक फंड होता है एचआरडीएफ के नाम से, और उस फंड के तहत यदि किसी काम करते समय किसी भी किसान के साथ खेत में कोई हादसा हो जाता है, कोई उसका किसी भी तरह का उसको स्प्रे करते वक्त कुछ दुर्घटना हो जाती है या कोई और भी समस्या हो जाती है, तो उसको उसके तहत फंड दिया जाता है, एक मुआवजा दिया जाता है, एक सहायता राशि दी जाती है। दूसरी बात, जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम है पहले उसमें 4% होता था, अब 2.5% कर दिया, 2% मार्केट कमेटी को और 0.5% अभी डीसी को जाता है।
उस फंड के तहत ग्रामीण इलाके में सड़कें विकसित की जाती हैं ताकि किसानों की कनेक्टिविटी मंडी सिस्टम के साथ बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन आप पिछले 7 साल में देख लीजिए, आप हरियाणा में, लगभग मैं हरियाणा के हर जिले में गया हूं, जो अभी ग्रामीण अंचल की जो सड़कें हैं उनका 7 साल से बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रखा है। जो मेरे गांव की खुद सड़क है जो कस्बे से कनेक्ट करती है, वो पिछले 7 साल में बिल्कुल भी नहीं बनी है, उसमें बहुत गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं उसमें। उसको तो आप इन कानूनों की वजह से नहीं कह सकते ना, कानूनों पे तो जब से बने रोक ही है 1.5 साल से। 1.5 साल के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मैं उसी पे आ रहा हूं। हमारा सवाल ये है कि जिन प्राइवेट मंडियों की सरकार पैरवी कर रही है, क्या वे प्राइवेट मंडियां ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए इस तरीके से फंड देंगी जो एक एपीएमसी मंडी के तहत होता है? क्या किसी किसान के साथ दुर्घटना हो गई तो क्या वो प्राइवेट मंडियां उसको मुआवजा देंगी? एक और मैं आपको बात जवाब ले लेता हूं। जो एग्जिस्टिंग में, मुझे 20 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड मुझे दीजिए। एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम में क्या होता है कि यदि कोई भी आड़ती या कोई भी व्यक्ति किसान का सामान लेके भाग जाता है तो मार्केट कमेटी में उसकी दरखास्त लगाई जाती है और उसके बाद उसकी दुकान की सरेआम नीलामी होती है। और यदि उसकी नीलामी से भी किसानों को उनकी फसलों का पूरा पैसा नहीं मिलता तो जो 2 गारंटर होते हैं लाइसेंस के लिए, उनसे वो पूरा किया जाता है। अब मैं एक ये बता दूं आपको, जहां से हमारे कृषि मंत्री आते हैं मध्य प्रदेश में, आज का उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त कर रहा हूं। आज का उदाहरण है नरसिंहपुर जिला की गाडरवारा तहसील में एक व्यापारी 20 लाख रुपए की मूंग लेके फरार हो गया। 1 महीना हो गया, उस व्यापारी का कोई अता पता नहीं है। क्या जो विजेंद्र नेहरा जी बैठे हैं, ये कृषि मंत्री जी से बात करा के उन किसानों की 20 लाख की पेमेंट करवा देंगे? ये तो एक भय का विषय है नेहरा साहब, इसका समाधान कीजिए, बताइए। तीनों जो बातें कही है नेहरा साहब, क्वाड साहब ने। प्रदीप जी जवाब दे रहा हूँ जी। प्रदीप जी देखिए, एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, कुछ गुमराह करने वाली बात हमारे बड़े भाई अभिमन्यु जी कर रहे हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है, मुझे लगता है जानकारी तो हो नहीं सकती, बहुत समय से वो लोग इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत जोर दे के कहना चाहूंगा प्रदीप जी कि एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट जो है, उससे इन कानूनों को कोई लेना देना ही नहीं है जनाब। ये तो मंडी से बाहर का सिस्टम है जो हम लाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी पुराना सिस्टम है अभिमन्यु जी, वो तो पुराना सिस्टम तो जारी है, मंडी भी जारी है, एमएसपी भी जारी है। किसान संगठन के नेता आए, बातचीत करें, समाधान निकालें। और 5 दिसंबर, सुनिए भैया, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला तो सुनिए, मैं फिर बीच में बोलूंगा, डिबेट खराब होगी। 5 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने लिखित प्रस्ताव आपके बीच में भेजा था कि सिवाय कृषि कानून रद्द करने के आपकी सभी मांगों को हम मानते हैं, आपको तो आंदोलन उसी दिन खत्म करके ढोल नगाड़े बजा करके घर जाना चाहिए था। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो बेस्ट प्रपोजल है, 1.5 साल तक कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ साथ में अधिकारियों और किसान संगठन के नेताओं के बीच में कमेटी बनाइए और समाधान निकालिए, सुझाव दीजिए, अच्छे से अच्छा समाधान कराइए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ प्रदीप जी 5% जो प्रगतिशील किसान हैं, एफपीओ बना करके खेती करते हैं, ये विशेष तौर पर कृषि कानून उन लोगों के लिए हैं जो आम किसान हैं, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो माने ना माने इन कानूनों को। मैं भी किसान हूं, सागरपुर गांव में रहता हूं, हर तरह की खेती करता हूं, मंडी में ले जाऊं मेरी मर्जी है, मंडी से बाहर बेचूं मेरी मर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूं मेरी मर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करूं मेरी मर्जी है। हमने एक विकल्प दिया है, हमने एक विकल्प दिया है। आखिरी दौर में है, सुनिए, आखिरी दौर में है चर्चा। सवाल सिर्फ इतना है, आप किसान हैं, ठीक है, हम भी किसान हैं, क्वाड साहब भी हैं, गोयत साहब भी किसान हैं, सिंगला साहब भी किसान हैं, लेकिन जो लोग वहां पे बैठे हैं वो भी अपने आप को किसान ही बताते हैं। उनका कहना है कि सरकार सुन नहीं रही है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि 11 महीने हो गए, क्या उनको सुना जाएगा? क्या उनसे बातचीत शुरू हो पाएगी? क्योंकि इसका समाधान केवल बातचीत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार क्या इतनी पहल तो कर सकती है सरकार की बातचीत के लिए बुलाया जाए किसानों को जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं? प्रदीप जी, मैं बहुत सम्मान के साथ, अभिमन्यु जी हमारे बड़े भाई हैं और जो किसान वहां पे या किसान नेता वहां पर बैठे हैं, मैं उनको सबको सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार पूरी तरह से आपकी बात को सुनना भी चाहती है, समझना भी चाहती है, समाधान भी निकालना चाहती है, लेकिन आपके बीच में कुछ लोग ऐसे घुसे हुए हैं जो समाधान नहीं निकालने देना चाहते, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आंदोलन को लंबा खींच के कोई बड़ी दुर्घटना करा के उस पर आंदोलन करके राजनीति सीखना चाहते हैं। और जो विषय आपने उठाया था, प्रदीप जी सुनिए, लोग ऐसे घुसे हुए जो बातचीत नहीं करवाना चाहते, आंदोलनकारी कह रहे हैं। जी बोलिए। प्रदीप जी 30 सेकंड। इन्होंने जो एचआरडीएफ का विषय उठाया था, अभिमन्यु जी मेरे भाई, ये मंडी से बाहर के लिए कानून ला रहे हैं, आप गफलत में मत डालिए, बहकाइए मत, कंफ्यूज मत करिए जो जनता को, किसानों को। मंडी सिस्टम पे कोई फर्क नहीं है,
एपीएमसी जैसे पहले था वैसे आज भी है। आप 1 साल से हल्ला मचा रहे हैं और वर्तमान समय में तो इन पर रोक लगा रखी है सर्वोच्च न्यायालय ने। किस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं आप किस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं मुझे बताइए ना। प्राइवेट मंडियों की आप एचआरडीएफ के फंड से क्या लेना देना इन कानूनों का? एचआरडीएफ के फंड से क्या लेना देना कानूनों का? मेरा साहब प्राइवेट मंडियां होगी, ये जवाब और दे दीजिए। आप मुझे बताइए वो प्राइवेट मंडियां किसको बेचना है किसान को क्या पता है? नहीं दिया किसान को ये पता है किसे बेचना है, वो प्राइवेट मंडी होगी कहाँ, किधर जाना है किसान को? अभी तो एक निश्चित स्थान पे वो जाता है बेच देता है। मैं बताता हूँ वो प्राइवेट मंडियां कहाँ होंगी ये और बता दीजिए। प्रदीप जी मैं बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आज भी देश के 15 राज्यों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। मेरे सागरपुर गांव के अंदर गाजर की खेती होती है, अब गाजर लगने वाली है और मेरे यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां खुद मेरे खेत में चल के आती है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होगी ना। प्राइवेट किसान अपनी फसल उगाए और कहीं बेचे, वो कहाँ बेचे ये और बता दीजिए उसकी। मैं देखिए प्रदीप जी मैं बताता हूँ आपको। आज भी आप मुझे बताइए, जो मेरे मित्र बात कर रहे थे मैं इनको बताना चाहूंगा प्रदीप जी। आप सुनिए प्रदीप जी, अरे सुनिए भैया बता रहा हूँ प्रदीप जी पूछिएगा। आज भी जो परमल धान है उसको हरियाणा सरकार या भारत सरकार खरीदने का काम करती है। 11, 21, 15, 09, 17, 18 और मुच्छर, ये जो किस्में बासमती की, इनको कौन खरीदता है? कौन खरीदता है इनको? प्राइवेट व्यापारी खरीदता है। कहाँ खरीदता है? मंडी में खरीदता है। कहाँ खरीदता है? मंडी में खरीदता है। आपको लग रहा है 11 महीने बाद सरकार संवेदनशील है, मसले को लेकर बातचीत के लिए तैयार है? आपको लग रहा है? मुझे बताइए, आज परमल धान को हरियाणा सरकार भारत सरकार खरीदती है। आज भी नेहरा साहब एक बार सुन तो लीजिए, सिंगला साहब की सुन लीजिए। समझा देता हूँ। आज भी 15, 17, नेहरा साहब रुकिए धानों को कौन खरीदता है भैया? इनको प्राइवेट व्यापारी खरीदता है, मंडी में खरीदता है, मंडी से बाहर खरीदता है। ऐसी क्या धर्मिता है कि आप किसानों की बात को बिल्कुल नहीं सुनना चाहते? किसान के बेटे हैं, आप कह रहे हैं जानकारी लेके यहाँ पर बैठे हैं। कृषि कानूनों को हटाने के अलावा हमने सब कुछ मान लिया। अरे फिर जब आपने सब कुछ मान लिया, आप इसको क्यों नहीं पेंडिंग कर देते? आप कहिए कि आए टेबल पे बैठिए, समाधान निकालते हैं। किसान भी आपके इस भारतवर्ष के हैं। इन्हीं किसानों ने आपको वोट से जिताया है, इन्हीं किसानों ने आपको कुर्सी में बिठाया है। इनके साथ आप लोग धोखाधड़ी कर रहे हो। इनके वोट से जीत के आप उन्हीं को मारने का काम कर रहे हो। 500 से ऊपर किसान शहीद हो गए, आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। आप कभी कहते हैं वो किसान नहीं है, कभी कहते हैं वो खालिस्तान नहीं है, कभी कहते हैं वो पाकिस्तान। फार्मिंग सबसे पहले करी। सिंगला जी मेरी बात का जवाब दे दीजिए। किसी भी फसल का आपको नाम पता है क्या? किसी भी फसल की वैरायटी पता है क्या? के हालात को समझते हुए कांग्रेस पार्टी चाहती है। आपको लग रहा है सरकार के रवैये से बातचीत और समाधान की तरफ बढ़ रही है सरकार या किसान जो नेता बैठे हुए हैं, कोई समाधान निकाल पाएंगे? कोई एक रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। कृषि के बारे में पता नहीं है, कृषि का क्या और खेती का ख्या नहीं पता। सिंगला जी कहते कि हमारे गांव में अरे सारा ठेका आपने ले रखा है, कृषि का भी, देश को चलाने का भी। रुकिए हर बात के अंदर घमंड, हर बात के अंदर घमंड। इसी घमंड के कारण तो देश यहाँ पर जा रहा है। हमारे गांव में बाजरा होता है, बाजरा बेचने हम जाए कहाँ? प्राइवेट मंडी की बात करते हैं। 1100 रुपए खरीद होती है, MSP 2250 का है। सरकार ने खरीद बंद कर दी। अरे 72 भरपाई योजना गोपाला योजना है प्रदीप जी, जिन्होंने बाजरा का पंजीकरण करा रखा था उनको अब मैसेज भेज रहे हैं। भावांतर भरपाई योजना तो गोयल साहब एक सेकंड रुकिए। भावांतर को लेके तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सवाल उठा दिया। भावांतर को लेके तो नेहरा साहब बोलिए गोयल साहब। दबा सब 600 रुपए देकर प्राइवेट प्लेयर हमारे से 1000 रुपए में खरीदेगा बाजरा। 600 रुपए सरकार देगी, 1600, 650 रुपए का हमें नुकसान कर रहे हो। फिर ये वाहवाही लूटते हैं। मंडी ये खरीद बंद कर देंगे तो मंडी बंद होगी नहीं होगी? ये कौन सी गुना भाग विजेंद्र नेहरा कुर्सी पाठशाला में से निकल कर आए हैं जो ये कहते हैं कि मंडी पर चलती रहेगी? MSP जब आप नहीं दे पा रहे, आप अभिमन्यु कुमार साहब आखिरी सवाल आपसे है, ये क्या फायदा है क्या नुकसान है किसानों का इन कानूनों से? इन सब पे लगातार 1 साल से बहस हो रही है, क्या समाधान पे बहस होगी? क्या समाधान कैसे रहेगा, कैसे निकाला जाए? क्या इस पे चर्चा होगी? क्या इस पे विचार किया जा रहा है कि जो लोग घर छोड़ के 11 महीने से सड़कों पे बैठे हुए हैं उनको वापस घर भेजा जाए? कुछ कदम आप आगे बढ़े, कुछ कदम सरकार की ओर से बढ़ाए जाए, क्या इन पे विचार हो रहा है? देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं, किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से ही होता है। 3 महीने पहले हमने चिट्ठी लिखी थी माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप खुले मन और बड़े दिल से बातचीत कीजिए।
अब तक प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने दिया ना उनके कार्यालय ने दिया। ये कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अरे भाई, पहले 11 दौर की बैठकें होती थी तो एक आमंत्रण पत्र आता था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से कि इस जगह पे इतने बजे मीटिंग है, आप आइएगा। अब ये लेटर ही नहीं भेज रहे हैं, हम कहां जाए बातचीत करने के लिए। और एक छोटी सी आखिरी बात मैं आपको बता दूं, सरकार की असलियत क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। जब आखिरी 3-4 दौर की बैठकों में हमने जान लिया था कि भाई कृषि कानूनों पे इतने नुकसान बताने के बावजूद सरकार उस पे एक तरीके से हठधर्मिता अपना रही है, तो हमने कहा कि चलो एक बार आप एमएसपी पे भी बात कर लेते हैं। तो सरकार ने ये कहा कि नहीं, पहले वाले मामले को सेटल कीजिए, पहले 3 कानूनों को सेटल कीजिए, उसके बाद आखिरी 10 सेकंड और कहा कि आप पहल तो आप ही की ओर से होगी ना, पहल तो सरकार की ओर से होगी, न्योता दिया जाएगा, बुलाया जाएगा, जगह और वक्त बताया जाएगा कहां मिलना है। प्रदीप जी, मैं अभिमन्यु जी और तमाम किसान संगठन के नेताओं को ये बात कहना चाहूंगा, कृषि मंत्री कृषि कानूनों को स्थगित करने के साथ में अधिकारियों की, जो सरकार के अधिकारियों और किसान संगठन के नेताओं की कमेटी बने जो सुझाव दे कि उनमें क्या प्रारूप होना चाहिए, इसके लिए प्रपोजल हमने इनको दे दिया है। इससे बेहतर अगर कोई प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं के पास में अगर है तो वो प्रस्ताव लेकर के आए, तुरंत बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सिर्फ अगर वो ये कहते रहेंगे कृषि कानून रद्द करिए उसके बाद हम बातचीत करेंगे, तो कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। कानून रद्द करने पर अड़े रहे तो बातचीत मुश्किल है। किसान आंदोलन का कहना है, आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार बुला नहीं रही है बातचीत के लिए। देखते हैं कितना लंबा और चलेगा, 11 महीने तो बीत चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।